हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग 8 लेसन को पढ़ चुके हैं और ये 90 नंबर का लेसन है दोस्तों। और 90 नंबर का जो लेसन है दोस्तों, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, तो फर्स्ट जो है दोस्तों, उसमें हम लोग मतलब ये जो है कि 9वां लेसन है, इसमें पूर्व मध्यकाल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल जो है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो अभी फर्स्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट में दोस्तों हम लोग राजपूत काल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो सेकंड होगा मतलब ये फर्स्ट जो उत्तर भारत है, इसमें जो है कि राजपूत काल को पढ़ेंगे, और जो सेकंड होगा वो दक्षिण भारत होगा, इसमें हम लोग चोल साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग जो है कि राजपूत काल को पढ़ लेते हैं या फिर उत्तर भारत को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सामने मैं आपको आपके क्वेश्चन लाता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, यही चीज़ क्या है कि ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और सेकंड पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, और सेकंड पार्ट नहीं दिखाता हूँ, सेकंड पार्ट बाद में हम पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। ठीक है, उत्तर भारत के संदर्भ में। यहाँ लिख दे क्या, ब्रैकेट में क्या लिखा, उत्तर भारत के संदर्भ में, मतलब उत्तर भारत के बारे में ऐसी बात बोला जाए तो। ठीक है, तो उस समय के काल को जो है राजपूत काल बोला जाता है। ठीक है ना, उत्तर भारत में देखा जाए तो उसमें कौन से काल बोला जाता है, तो राजपूत काल बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि करा 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय, मतलब सिंध पर जो है अरबों का आक्रमण जब हुआ, उस समय जो है कि वहाँ का शासक कौन था, मतलब सिंध का शासक कौन था दोस्तों। 712 ईस्वी के टाइम में जो सिंध का शासक था वो क्या था, दाहिर था। ठीक है, दाहिर। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा हम देख लेते हैं, और इसमें कई सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वो भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय जो है कि सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या बोल दिया, यहाँ कई सारे क्वेश्चन आपको जो है कि पकड़ा दिया। क्या कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अगर ऐसा पूछ दिया क्या कि एक मतलब क्या है, सर्वप्रथम भारत के मतलब भारत में क्या हो गया, सिंध के विजेता कौन थे। ठीक है, ऐसा ही पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देकर सिंध के विजेता कौन थे इन ऑप्शनों में, तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम रहेगा, तो वहाँ पे आप मार सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जजिया कर लगाने वाले कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम थे। उसके आगे अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय जो है सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक है, उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा। अब इसमें से कौन ऐसा मतलब जाति धर्म वाले थे जिनको जो है कि इससे मुक्त रखा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब ब्राह्मणों को। उसने ब्राह्मणों को जो है कि दोस्तों क्या किया था कि जजिया कर से मुक्त रखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कई सारे आप लोग क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। देखिए अब ये क्या है, 4 नंबर जो कह रहा है, इससे कह रहा है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के, ठीक है, कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर, ठीक है, एक यज्ञ किया। ठीक है, यह यज्ञ के जो है कि अग्नि कुंड में जो है कि 4 राजपूत कुलों, ठीक है, परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार व चौहान का जन्म हुआ। अब देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। अब ये किस ग्रंथ में ऐसी बात दर्शाई गई है कि जो है कि अत्याचारी जो हुआ करते थे, मतलब मलेच्छों के अत्याचार, मतलब मलेच्छ जो थे उनके अत्याचार से त्रस्त होकर जो है कि वशिष्ठ जो क्या थे, महर्षि वशिष्ठ जो थे, वो क्या किए कि अबू धाबी के पर्वत पर जाकर के उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसमें से जो है कि अग्निकुंड से 4 मतलब राजपूत कुल निकले, क्या, परमार और चालुक्य और क्या, सोलंकी और प्रतिहार या एवं चौहान। ठीक है, ये सब जो है कि वहाँ से निकले। ठीक है, चालुक्य या सोलंकी एक ही होता है। ठीक है ना, तो ये सब निकले वहाँ से, किस में ये दर्शाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर रहेगा, मतलब क्या, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है, जिसमें पृथ्वीराज के बारे में जो है कि बहुत सारे वर्णन है। ठीक है, तो उसी समय जो है ये उसी में जो है ये दर्शाया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है ढिल्ली का या फिर दिल्ली, क्या, दिल्ली का व दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ठीक है, मतलब दिल्ली की स्थापना किसने की, अगर आप लोग जानते होंगे तो फिर और कुछ ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो तोमरों ने जो है दोस्तों वो दिल्ली की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए क्या बोल रहा है कि 6 नंबर, उस शासक का नाम क्या है जिसने जो है कि विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ का निर्माण जो इसने कराया उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, राणा कुंभा। ठीक है, स्तंभ बनवाया कुंभा। ठीक
ठीक है ना। कुंभा आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, कुंभा थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है, आप लोग ये भी थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ये कुछ है नहीं जिसमें ट्रिक बताएं हम, ठीक है। ट्रिक वाली चीज़ आती है तो मैं ट्रिक जरूर बताता हूँ वहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, ठीक है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था दोस्तों, तो आप लोग लगभग इसका सभी लोग आंसर जानते होंगे, ठीक है। तो अरब, अभी ऊपर हम लोग पढ़े अरब आक्रमण, ठीक है, जो कि सिंध पे हुआ था सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसका ये राइट आंसर सीधा अरब आक्रमण। अब कह रहा पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से लिखा है। अब देखिए पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया एक रचना है, ठीक है ना। क्या पृथ्वीराज रासो, ठीक है, मतलब पृथ्वी पर राज कौन करता है, तो चंद्र, ठीक है, चंद्रबरदाई। क्या चंद्र मतलब आप लोग देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा ग्रह है ना, पृथ्वी एक हमारा ग्रह है, ठीक है। वो उसके मतलब ये पृथ्वी मानिए ग्रह है। मैं इसको पेंट कर देता हूँ थोड़ा, थोड़ी बड़ी कर लूँ ब्रश, और मैं इसे पेंट कर लेता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसके ऑर्बिट मतलब इस पे जो ऑर्बिट है इसका, ठीक है, इसके ऑर्बिट पे ये ऑर्बिट है और इस पर क्या करता है चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये चंद्रमा यहाँ से ये पूरा चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता, यहाँ से पूरा ऐसे चक्कर लगाता है ना पूरा ऐसे चारों तरफ। तो फिर किस क्या बोल रहा है कि पृथ्वी राजासु मतलब पृथ्वी पर राज करने वाला कौन, तो चंद्र, तो पृथ्वी का चंद्र तो चंद्रबरदाई, आप लोग याद रख सकते हैं। बताओ याद हो गया भाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि पूर्व मध्यकालीन भारत के जो है कि शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानी का मेल बैठाइए, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या कि क्या प्रतिहार का जो है कि राजधानी क्या थी, चंदेल का राजधानी क्या थी, परमार की और जो कि सोलंकी या चालुक्य की, तो उसमें एक ही बात होती है। वहाँ पर प्रतिहार या परिहार दे रखा है, तो प्रतिहार ही अधिकतर बोलता है, तो परिहार से कोई लेना देना नहीं है उतना। और यहाँ परमार का पवार दे रखा है, तो उससे भी कोई परेशान नहीं होना है। चलिए तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ सबका। तो देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत हो सका तो ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों जैसे कि मैं बताता रहता हूँ ना, उससे मैं ट्रिक वगैरह मैं डेवलप करता हूँ, सो थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कि इसका क्या हो जाएगा, देखिए जो प्रतिहार है कन्नौज, ठीक है ना। प्रतिहार मतलब अपने प्रति, हम अपने प्रतिहार, ठीक है, मतलब प्रतिहार मतलब अपने प्रति, क्या हम अपने प्रतिहार हम जो है ना नहीं सुन सकते हैं। तो ना किससे नहीं सुनेंगे, तो भाई सुनना तो हमें कान से ही है ना, तो कान से हम नहीं सुन सकते, तो कन्नौज, ठीक है ना, कान से नहीं सुन सकते कन्नौज। अब क्या बोला चंदेल, ठीक है, चंदा मतलब खजुराहो में क्या है, खजुराहो का मंदिर जानते होंगे, खजुराहो का मंदिर, तो चंदा मांगना है। खजुराहो का मंदिर टूट गया है, उसको बनवाना है, तो चंदा मांगे आप लोग, ठीक है ना। तो खजुराहो का मंदिर बनवाने के लिए क्या करना है, चंदा मांगना है, ठीक है ना। क्या करना है, चंदा मांगना है, तो चंदेल, चंदेल का खजुराहो याद रहेगा। परमार, अब देखिए परमार, परमार धार मतलब अब परमार मतलब मारना अब किसी को, ठीक है ना। अब मारना है तो क्या करना, तलवार में धार लगा लेना भैया, मारना है ना, तलवार में धार लगा के तब मारना, तो परमार का धार, ठीक है, धार लगा के मारना, परमार में धार लगा के मारना। अब देखो परमार का मारना मतलब तो क्या करना है, तो धार लगाना है। अब देखो सोलंकी, अब क्या बोला अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा, ठीक है, अनहिलवाड़ा बोला यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सोलंकी, सोलंकी वाड़ा। अब देखो थोड़ा सा इसे माइंड मत लीजिएगा आप लोग, क्या बोला यहाँ सोलंकी, तो लंका, लंका के यहाँ लंका के पास है ना चालुक्य मैं याद कर रहा हूँ, चालुक्य याद कराता हूँ, सोलंकी वैसे नहीं देता है। अब इस पर क्या मैं ट्रिक बताऊँ, उतना ये देता भी नहीं है, तो इस पर नहीं ट्रिक बना के मैं चालुक्य बनाता हूँ, ठीक है। क्या बोला चालुक्य, तो चालुक्य क्या बोला चालुक्य से क्या लग रहा है, चालू कोई चीज़, ठीक है, चालुक्य तो मतलब चालू कोई आदमी है, ठीक है। तो अहिल्या क्या बोला, अहिल क्या है, आलही क्या है यार, अनहिलवाड़ा, ठीक है, अनहिलवाड़ा, तो अनहिलवाड़ा, अनहिल यार भाई, चालू है मतलब ऑन है, चालू है मतलब ऑन है, अनहिल, अनहिल, अनहिलवाड़ा, ठीक है, अनहिलवाड़ा मतलब ऑन वाला, ऑन वाला, तो चालू की चालू है तो ऑन, ऑन है, चालू है तो ऑन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था, यहाँ लंका से बैठा था तो फिर देख रहे हैं ये उतना देता भी नहीं नाम, सो मैं ये नहीं बताया। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सीधा सीधा कौन है भाई, सी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये सब जो क्वेश्चन होता है दोस्तों ना, उसे आप लोग ऑप्शन से मत याद किया कीजिए, उन क्वेश्चंस को ही लर्न कर लिया कीजिए, मैं चाहूँगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है इसको हम देखते हैं। कह रहा है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर जो है प्राधानता रखता है, ठीक है, कौन सा है। अब इसमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जो क्या करता है, अन्य जो मंदिर हैं उन पे जो है कि क्या रखता है,
अपनी प्रधानता रखता है, ऐसी बात पूछ दिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुवनेश्वर जो है कि लिंगराज का मंदिर। ठीक है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर क्या निर्मित, जो भुवनेश्वर के मतलब भुवनेश्वर का मतलब भुवनेश्वर में वो निर्मित है, ठीक है ना, लेकिन भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर जो है अपनी प्रधानता रखता है। तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज की जो मंदिर है वो क्या रखता है कि प्रधानता अपना रखता है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो दिलवाड़ा मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर है इसका लगभग आप लोग सभी लोग आंसर दे सकते हैं अगर थोड़ा भी इसका अगर हिंट आपको मिला हो कहीं से तो। ठीक है, आबू धाबी पर्वत पे। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जहाँ पे आबू मतलब आबू पर्वत, ठीक है, आबू आबू पर्वत है ना, अभी ऊपर हम लोग बात किए, जहाँ पे जाकर उन्होंने मतलब पृथ्वीराज रासु में वर्णन है कि क्या गए वशिष्ठ जी जा करके उन्होंने क्या किया था, इन सभी वंशों का उत्थान किया था। ठीक है, मतलब वहाँ से ये वंश के लोग निकले, ऐसा बात वो लिखा गया है। तो आबू पर्वत, ठीक है ना, तो दिमाग लगाते आप लोग तो दे सकते थे आंसर अगर कहीं पढ़े होते हल्का फुल्का तो। चलिए अभी यहाँ देखिए, कह रहा खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था। अब खजुराहो का जो मंदिर है उसका जो है निर्माण किसने कराया था, तो यहाँ पे वंश वंश दे रखा है, वंश पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश वाले थे, उन्होंने खजुराहो का मंदिर निर्माण कराया। ठीक है ना, चंदा बिटोर करके, ठीक है ना, चंदा बिटोर कर खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अब कह रहा है विजय स्तंभ कहाँ है। अब विजय स्तंभ जो है वो कहाँ पे है, तो इसका तो यार ये तो एक इजी क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलिए SSC 19 जो कि 1999 में पूछा था। ठीक है, लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। अब लिंगराज जो मंदिर है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, अगर आपको मालूम है तो स्टॉप कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ हमारा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का जो लिंगराज त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर सुने ना आप ऊपर, यार भाई क्या भूल जाते हो। अब क्या रहा, नींव डाली। अब इसने उस मंदिर का नींव किसने डाली, उस मंदिर का जो नींव है दोस्तों वो यताति केसरी ने डाली। क्या, यताति केसरी, यताति केसरी ने जो है कि उसका नींव डाला था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि सोमनाथ के मंदिर पर जो है 1025 ईस्वी में मोहम्मद जो है कि महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप अगर चाहें तो इजीली भी दे सकते हैं, बट मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसलिए कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि यार हर क्वेश्चन पे इजीली जीरो होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोग अगर पढ़े होंगे जो है कि इसके पहले ना, तो आपको ये सब ईजी होना चाहिए। ठीक है, भीमदेव फर्स्ट थे। ठीक है, भीमदेव यहाँ पे फर्स्ट थे, हल्का फुल्का भी थोड़ा सा पढ़े होंगे ना तो वो आपको मालूम होगा। ठीक है, गुजरात के शासक भीमदेव फर्स्ट थे। ठीक है ना, जब महमूद गजनवी जो है आक्रमण किया था। ठीक है, तो अगर डीपली अगर चाहते हैं दोस्तों, डीपली आप क्लास करके कहीं से आते हैं ना, तो यहाँ पे हर चीज़ें आपको इजी लगेंगी। और मैं कहूँगा आपसे कि पहले आप लोग जहाँ भी मतलब कहीं से भी जो है डीपली क्वेश्चन जो है कि पूरा एकदम डीपली जो है पूरा हिस्ट्री पढ़ के आइए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप लोग किया कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे ना तो आपको उतने अच्छे से जो है कि प्रिपेयर नहीं होगा हर चीज़ें, जितना कि वहाँ से आने के बाद होगा। सो मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा, चलिए माइंड में मत लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आगे देखते हैं। कह रहा है हिंदू विधि पर जो है एक पुस्तक जो है कि मिताक्षरा किसने लिखा। अब मिताक्षरा किसका लिखा हुआ है, ठीक है, तो मिताक्षरा जो है दोस्तों वो क्या है कि विज्ञानेश्वर जी का लिखा हुआ है, विज्ञानेश्वर। ठीक है, मिताक्षरा, मिताक्षरा किसका है, विज्ञानेश्वर का। अब कह रहा ब्लैक है पगोड़ा, क्या, ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा जो है, पकौड़ा नहीं भाई, ब्लैक पगोड़ा है, पगोड़ा। ठीक है। अब ब्लैक पगोड़ा जो है वो कहाँ पे है, तो ब्लैक पगोड़ा जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो कोणार्क में है। कोणार्क का जो आप लोग सुने होंगे क्या बोलते हैं यार, सूर्य मंदिर। ठीक है ना, वहीं जो है कि वहीं नहीं मतलब कोणार्क में ही है। कोणार्क में सूर्य मंदिर भी है और ये भी ब्लैक पगोड़ा भी है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे यहाँ बोला क्या, मतलब राजधानी बोल दिया, तो राजधानी तो अभी हमने बात किया था ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन में, लेकिन अब यहाँ फिर से आ गया। अभी देखिए दोस्तों यहाँ का भी आप लोग आंसर कीजिए। जो अब है क्या है, चौहान, चौहान का क्या हो जाएगा, चौहान, चौहान या चौहान का क्या हो जाएगा बताइए, अगर मालूम है आप लोग को बताइए, या फिर अभी देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ सबका, और ट्रिक भी मैं यहाँ बताऊँगा। ठीक है, तो ये 18 नंबर है इसका, मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अजमेर। हाँ देखिए यहाँ चौहान का क्या होगा, अजमेर। गढ़वाल का गढ़वाल का जो है दोस्तों कन्नौज, और क्या है गुहिलौत का
चित्तौड़ और कलचुरी का जो कि त्रिपुरी, सॉरी त्रिपुरी। तो एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, देखिए कि जो चौहान वंश है उसको पहले चहमान वंश बोला जाता था, चौहान बोला जाता। गढ़वाल है, जो गढ़वाल है उसे राठौड़ बोला जाता था, ठीक है। और क्या है, गुहिलौत है उसे सिसोदिया, ठीक है, सिसोदिया। और कलचुरी को है क्या है, ठीक है, जो भी है यार भाई, मेहनत करें आप लोग। चलिए यहाँ पे क्या बोला कि फिलहाल इसको हम याद करते हैं। चौहान, चौहान क्या बोला, अजमेर, चौहान, चारों ओर से हानि है, ठीक है ना, चारों ओर से हानि है। अजमेर, अजमेर बोला ना, तो अजमेर, थोड़ा सा आप चेंज कर दिए इसको, आजमे, अच्छे जी भाई, हो गया, अजमे मतलब क्या है कि चौहान, ठीक है, चारों तरफ से हानि है, ठीक है। इसको देखिए, मैं जब भी ट्रिक बनाता हूँ तो उन वर्डों को तोड़ के मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग एक तरीके का यही ट्रिक रहता है, वर्ड को तोड़ना, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसे मतलब कंसेप्ट लेते चलेंगे ना तो हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। चौहान मतलब चारों ओर से हानि होगा, कब, आज में मतलब इस समय जो टाइम चल रहा है, आज में मतलब आज में जो टाइम है ना, आज में चारों तरफ से हानि हो रहा है। सही बात है भाई, चारों तरफ से क्या है, हानि ही हानि है। ओके, चलिए अब यहाँ बोला गढ़वाल, गढ़वाल का क्या होगा, कन्नौज, क्या होगा, कन्नौज, गढ़वाल कन्नौज। अभी देखिए ऊपर हम लोग पढ़े थे एक, ठीक है, यहाँ क्या बोला, गढ़वाल का क्या हो जाएगा, कन्नौज, ठीक है। अब देखो गढ़ का वाल, ठीक है, एक गढ़ का। अब देखो जैसे कि हम लोग ऊपर जो पढ़े थे क्वेश्चन, वो क्या पढ़े थे कि जो है कि हम लोग अपना क्या नहीं सुन सकते, किसी प्रकार का अपनी जो है मतलब बात हो तो हुई, अपनी जो कुछ हुई कि मतलब क्या हो गया कि किसी अपनी हार के बारे में हम लोग जो कि नहीं सुन सकते, कोई भी हार और की बात हो जाए तो हम लोग उसे सुन नहीं सकते। तो उसी पर यहाँ बोला गढ़वाल, तो एक गढ़ की मतलब बात को जो कि हम लोग मतलब एक गढ़ है हमारी, उस गढ़ की बारे में बुराई सुन सकते हैं क्या, गढ़वाल मतलब गढ़ के लिए जो वाल है, दीवाल है, उसको कोई तोड़ेगा तो हम छोड़ेंगे क्या, ठीक है। तो जब जानेंगे हम तो सुनेंगे। तो बस इसे याद रख सकते हो यार, कहीं से थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब भी कर रही है, ठीक है। मैं ट्रिक्स बनाने की सोच रहा हूँ बट टाइम वेस्ट कर रहा है ये। तो मुझे यहाँ तक लग रहा है गढ़वाल मतलब गढ़ का जो वाल है, ठीक है, उसके भी कान हैं, ठीक है ना। गढ़ का वाल मतलब वाल जो दीवाल होता है, जानते हैं दीवालों के भी कान होते हैं, सुना होगा। तो गढ़वाल मतलब कन्नौज, ठीक है। गुहिलौत का क्या हो जाएगा, चित्तौड़, क्या, गुहिलौत दुइये लाद देंगे चित्त पड़ जाओगे, ठीक है। गुहिलौत क्या बोला, दुइये लाद देंगे चित्त पड़ जाओगे, ठीक है ना। चित्तौड़, गुहिलौत का चित्तौड़। और क्या बोला, कलचुरी है, क्या बोला, है। कलचुरी का क्या हो जाएगा, है मतलब देखो कलचुरी का त्रिपुरी, क्या बोला, कलचूरी, ठीक है। कल चूड़ी लाएंगे कहाँ से, त्रिपुरा से, ठीक है। कल चूड़ी आएगा कहाँ से, त्रिपुरा से चूड़ी लाएगा कोई, ठीक है। त्रिपुरा जाएगा भाई और फिर चूड़ी लेके आएगा, उसकी वाई पे मांग रही है चूड़ी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं स्पीड इसका। अब कह रहा है राजस्थान के इतिहास का जो है कि प्रणेता किसे माना जाता है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, कर्नल टाड, ठीक है। कर्नल टाड को राजस्थान का प्रणेता माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करने के लिए। अब फिर वही आ गया भाई, ठीक है, राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब राजवंश और राज्य क्षेत्र उसका कहाँ राज्य क्षेत्र था ये पूछ दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे कि चारों ओर से हानि है भाई, चारों ओर से हानि है तो अजमेर, अभी बताया ना मैंने, चारों से हानि है अजमेर जो कि दिल्ली में है, ठीक है। अपने प्रतिहार हम कन्नौज से नहीं सुनते, मतलब मारना है, ठीक है ना। अब देखो यार ये फंसा रहा है, परमार, ठीक है, परमार ये जो है क्या दोस्तों, इसका मालवा हो जाएगा, ठीक है। परमार का मालवा हो जाएगा। और चालुक्य काठियावाड़, ठीक है, चालुक्य काठियावाड़। अब देखो यहाँ पर थोड़ा फंसा रहा है, 2 चीज़ें, ये 2 तो हम लोग ट्रिक वहाँ ऊपर पढ़े हैं, ये यहाँ पर नहीं, मतलब राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे परमार मालवा मतलब क्या करना, धार, मतलब क्या है, कौन सा था यार, क्या बोलते हैं यार, वो कौन सा धार था, केवल धार जगह का नाम है वो, कोई धार नहीं था, केवल धार था, ठीक है। तो धार था इसका, परमार का धार था, ठीक है, मतलब मारना है किसी को तो धार लगा के मारना है। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, मालवा मतलब मारना है, तो किसको मारना है,
मालवा मतलब कोई माल चुरा के भागा है उसको मारना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बस इससे याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे चालुक्य का हमने क्या बताया था आपको, चालुक्य का हमने क्या बताया था आपको मालूम है ना, क्या क्या है, अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा मतलब ऑन था, ठीक है। चालुक्य का अनहिलवाड़ा मतलब ऑन था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, काठियावाड़। अब क्या करना, चालू चालू करके क्या करना है, काठियावाड़, ठीक है। काठियावाड़ कुछ वैसे याद कर लेना इसको मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है ना भाई, छोड़ो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग वैसे भी याद कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, राजा, और फिर वही चीज़ आ गया, ठीक है। चंदेल, चंदेल, अब चंदा मांग के क्या करना है आपको मालूम ही है, चंदा मांग के क्या करना है, देखिए यहाँ देखो हो दिया ही नहीं वो। चलो इसको हम देख लेते हैं डायरेक्ट इसके आंसर शीट से, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, एकदम सिंपली, ठीक है। चंदेल का क्या हो जाएगा, जेजाक भुक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए जो है यही है जगह, ठीक है। जेजाक भुक्ति, ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कलचुरी, कलचुरी से चेदी, कलचुरी का चेदी, गढ़वाल का राठौड़ का कन्नौज, ठीक है, गुहिलौत का मेवाड़, ठीक है। बस ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर जानकारी रहती है एक्स्ट्रा तो आप लोग ट्रिक भी प्रयोग कर सकते थे, जैसे कि ये बुंदेलखंड है, जो बुंदेलखंड में वो हमारा है क्या क्या बोलते हैं यार, खजुराहो, ठीक है ना, खजुराहो बुंदेलखंड में ही है। और कलचुरी जो है, कलचुरी का छेदी हो जाएगा, और गढ़वाल मतलब कान से हम गढ़ के बारे में वाल जो है उसके भी कान होते हैं, कन्नौज, और गुहिलोद का मेवाड़, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके। ये भी क्या करना है कि सुमेलित करना है, राज्य और संस्थापक। तो चौहान जो वंश है दोस्तों, चौहान वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था, ऐसा सब पूछ रहा है। मतलब परमार का और चालुक्य का और चंदेल का संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ मैं बताता हूँ। चौहान का वासुदेव थे, ठीक है। परमार का सियक द्वितीय, ठीक है, सियक द्वितीय, ये श्री हर्ष पता नहीं क्या दे रखा है, सियक द्वितीय आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सियक द्वितीय, ये पता नहीं क्या दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। मैंने ये सब नहीं पढ़ा कभी, ठीक है, बट मैं सियक द्वितीय जानता हूँ। देखिए चालुक्य, ठीक है, चालुक्य सोलंकी मतलब मूल राज, ठीक है। चालुक्य सोलंकी मतलब मूल राज जो थे फर्स्ट थे, ठीक है। अब चंदेल वाला, चंदेल का नन्नुक, ठीक है, ये तो लगभग सबको याद होगा, नन्नुक चंदेल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि संस्थापक ही करना है। तो चंदेल मैंने ऊपर बताया अभी, चंदेल अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं, चंदेल का नन्नुक, ठीक है ना, चंदेल का नन्नुक। और कलचुरी का क्या होगा दोस्तों, कलचुरी का कोक्कल फर्स्ट, ठीक है ना, कोक्कल फर्स्ट थे, ठीक है। ओ सॉरी यार, सुमेलित नहीं है पूछा यार, सॉरी, ये देखिए अभी मैं मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पर, वही तुम कह रहे हैं थोड़ा सा कोक्कल फर्स्ट ये क्यों दे रखा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये सुमेलित नहीं है तो इसको हम लोग पढ़ते ही नहीं है भाई। चलो इसको देखते हैं, गढ़वाल का जो है ये थे चंद्रदेव थे, समझ जाएगा, ये तीनों याद कर लीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, करा है हरी केली नाटक का रचयिता है। अब हरी केली जो नाटक है दोस्तों उसके रचयिता कौन है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ, ठीक है, विग्रहराज फोर्थ, जिसे विसल देव के नाम से भी जाना जाता है, उनका जो है कि विसल देव की उपाधि उनको मिली हुई थी। ओके, तो अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत स्लो होती जा रही है और बहुत लंबी होती जा रही है। सो चलिए अभी हम लोग को जो है कि पूरा 85 क्वेश्चन क्लियर करना है। कह रहा है किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवार जो है कि दीवारों पर अंकित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जो कि दोस्तों क्या हो जाएगा, हरीकेली, क्या हो जाएगा, हरीकेली में। 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में जो है थोड़ी सी बातें जो है वो हरीकेली में है। चलिए आगे देखते हैं, हरीकेली की इनका था, हरीकेली के नाटक के रचयिता कौन थे, विसल देव थे, ठीक है, जो कि ऊपर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, रानी पद्मिनी का नाम जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है उनका नाम, ठीक है। तो उसके पति का नाम क्या था, तो उसके पति का नाम क्या था दोस्तों, ऐसा पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, राणा रतन सिंह, ठीक है, राणा रतन सिंह। ओके, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे करा 27 नंबर, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना किसने करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ पे शिक्षा केंद्र बोल दिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो बी नंबर हो जाएगा, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल, वेट अ मिनट क्या, धर्मपाल। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है। अरे वाह, अब बताइए भाई कहाँ पे है, ठीक है। तो ये
दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव जो मंदिर है वहाँ पे क्या है कि नंदी का विशाल मूर्ति है, जो कि क्या क्या माना जाता है कि भारत का सबसे विशालतम नंदी की मूर्ति मानी जाती है। ओके, 29 नंबर का आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे जो है कि एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। अब किसे जो है कि एक नया जो है कि संवत चलाने का यश प्राप्त है, इसमें से कौन ऐसा है, धर्मपाल या विजयसेन या देवपाल या लक्ष्मण सेन। इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, लक्ष्मण सेन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा क्या, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जो है किसकी सभा में जो है कि अलंकृत रहते थे, मतलब कहाँ किसकी सभा में रहा करते थे, किसकी सभा के जो है कि ये कवि थे। ठीक है, तो गीत गोविंद के जो लेखक थे। अब गीत गोविंद के जो लेखक हैं उनको अगर जानते होंगे तो आप इसका भी आंसर दे पाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में ये रहा करते थे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है किसने जो है कि सोमपुर, ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अब सोनपुर महाविहार दोस्तों, सोमपुर यहाँ बोल रहा है, सोनपुर होना चाहिए ना यहाँ पर, सोमपुर नहीं सही है। ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, धर्मपाल ने सोमपुर जो महाविहार है उसकी जो है कि निर्माण करवाया था। ओके, कह रहा भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं। और भुवनेश्वर की जो मंदिर है, ठीक है, क्या त्रिभुवनेश्वर, कौन सा मंदिर, जो भी मंदिर है क्या बोलते हैं यार वो, चलो त्रिभुवनेश्वर जो मंदिर है उसका जो है कि तथा उसकी पूरी जो मंदिर है, इन दोनों को किस शैली में निर्माण कराया गया है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, नागर शैली में। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे। ठीक है, तो वे कौन थे दोस्तों, तो अभी देखिए यहाँ पर आप लोग जानते होंगे पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये 3 नाम सुने होंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आप लोग कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। भारत में जो प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो आप लोग अभी ऊपर भी इसका आंसर पढ़े हैं। तो आप लोग को अगर आंसर समझ में आ गया हो तो आंसर, इसका वीडियो को स्टॉप कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। जो जगन्नाथ मंदिर दोस्तों वो किस राज्य में है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। ओके, चलिए कह रहा पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण किसने करा था। अब जो पुरी में स्थित मतलब कोणार्क का जो मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो कि पूरी जगह पे है। ठीक है, तो जो है उसका निर्माण किसने करवाया, ऐसा पूछ दिया। तो 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, नरसिंह फर्स्ट। ठीक है, नरसिंह फर्स्ट ने करवाया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अजय पाल जो थे वो संस्थापक थे। तो अजय पाल किस जो है कि वंश के किस वंश के संस्थापक थे, मतलब किस जगह के, यहाँ पे अलवर का जगह बोला, संस्था वंश नहीं बोला है। ठीक है, जगह है ये सब। ठीक है, अलवर, भरभूत और अजमेर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसमें से किसका जो है कि इन्होंने संस्थापना कराया था, मतलब स्थापना कराया था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मतलब अजमेर के। ठीक है, अजमेर का इन्होंने स्थापना कराया था। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से भी विख्यात है। कविराज, अब कविराज इसमें से किसको बोला जाता है, तो ये आपको बताना, मतलब उनको उपाधि, कविराज की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मतलब भोज परमार को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को जो है कविराज की उपाधि मिली हुई थी। अब कह रहा भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक के हैं। तो अब इनमें से ये 4 पुस्तकें दे रखी हैं दोस्तों, इसमें से कौन कौन सी पुस्तकें जो है भोज परमार के द्वारा रचित हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मतलब ये चारों के चारों दोस्तों जो है ना, सम्रांगण, सूत्रधार, हाँ, मतलब ये चारों जो हैं दोस्तों, ठीक है, सम्रांगण और योग सुवृत्ति, सरस्वती कंठ धारण और आयुर्वेद सर्वस्व। ठीक है, ये चारों के चारों क्या हैं कि इन्हीं के द्वारा लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। कह सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। अब जो सम्रांगण सूत्रधार जो कि हमारे जो क्या है कि कविराज की उपाधि जिन्होंने धारण की है, इनकी
मतलब देखिए यहाँ से ऐसे कुछ कैसे तरह याद हो जाएंगे, आप वो नाम याद रखा करो, ठीक है ना। तो उनकी जो है कि सूत्रधार के विषय वस्तु क्या है, मतलब विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका विषय वस्तु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्थापत्य शास्त्र, ठीक है, स्थापत्य शास्त्र, जो कि ए नंबर ऑप्शन दे रखा है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है उसकी मृत्यु से धारा नगरी, ठीक है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही जो है कि निराश्रित हो गए, ठीक है। अधधारा क्या है, निराधारा निरालंब सरस्वती पंडिता अखंडिता सर्वभोज, यह भोजराजे दिवंगते, ठीक है। यह युक्ति जो है किस शासक से संबंधित है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, मतलब भोज परमार जो थे उनसे संबंधित है। आर यू गेटिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। तो अब हेमचंद्र को संरक्षण कहाँ मिला दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 42 का सी हो जाएगा, मतलब जो है कि जय सिंह और कुमार पाल के मतलब को जो है कि संरक्षण मिला था, ठीक है, इन लोगों के दरबार में मिला संरक्षण, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन, ठीक है, जिसके तुर्क आक्रांता, ठीक है, आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ। अब लो कौन ऐसा था जिसको मोहम्मद गौरी से सामना हुआ, ठीक है, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया, और इसमें से कौन था दोस्तों। तो लगभग आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है, इसकी जानकारी बहुत अधिक लोगों को रहती है, ठीक है। तो अगर मालूम है आपको तो आप भी आंसर कीजिए। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भीम सेकंड, ठीक है। भीम सेकंड ने क्या किया था कि मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, जब सामना हुआ, ठीक है, तो पराजित भी किया, ठीक है। क्या था, ये तुर्क का था मोहम्मद गौरी, इस तुर्क का जो है कि आक्रांतक था, मतलब आक्रमणकारी था ये, मतलब क्या बोल सकते हैं यार इसको, आतंकवादी समझो ना एक साला, इस समय जो होते हैं ना आतंकवादी, उन्हीं सबों की तरह था वो। अब यहाँ देखो, कारण है किस शासक ने जो है कि कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। अब कलिंजर का जो अजय दुर्ग है उसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, धंगदेव ने कराया था। आर यू गेटिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा संवत है दोस्तों, विक्रम संवत की क्या है, त्रैकुटक की शक की में से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, त्रैकुटक संवत, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है त्रैकुटक संवत। आर यू गेटिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। कारण निम्नलिखित जो है कि राज्यकाल में जो है कि लक्ष्मीधर, ठीक है, ने कल्प द्रुम को कृत्य कल्प तरु नामक विधि जो है कि विधि ग्रंथ की रचना की, ठीक है। कल्प दुर्म या क्या है, कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ का रचना किया। इसमें से कौन सा है दोस्तों जिसने इसकी रचना की थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, गोविंद चंद्र हो जाएगा। आर यू गेटिंग। चलिए समझ गए हम लोग, आप सभी लोग। तो अभी देखिए दोस्तों, फिलहाल हम लोग अभी 47 नंबर पर हैं, 85 तक हम लोग पढ़ना है, तो थोड़ा सा इसी स्पीड में चलें या फिर थोड़ा स्लो चले जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए जो भी बताना आप लोगों को। चलिए कह रहा है चंदावर का युद्ध, जो चंदावर का युद्ध है दोस्तों वो 1194 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य हुआ था। अब चंदावर का युद्ध जानते होंगे, मोहम्मद गौरी और कौन थे, मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था, अभी जानते होंगे, ठीक है। तो चंदावर था तो जयचंद के साथ में, ठीक है। तो चंदावर, जयचंद और मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर क्या बोल रहा दोस्तों, नैषेध चरित, जो नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता जो है श्री हर्ष किस शासक के जो है कि राजकवि थे। अब किस शासक के ये राजकवि थे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, जयचंद के राजकवि थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित शहरों में से जो है किसने जो है कि लिंगराज मंदिर अवस्थित है, ओ सॉरी, किसमें जो है कि लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो अभी ऊपर हम लोग बात किए थे लिंगराज मंदिर, कौन सा लिंगराज मंदिर है दोस्तों, त्रिभुवनेश्वर। भाई त्रिभुवनेश्वर क्या था, तो भुवनेश्वर में है। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा।
क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए, मतलब ग्रंथकार और ग्रंथ। ठीक है, अब यहाँ कल्हड़ का कौन है, बिल्हड़ का कौन है, जैनक का कौन है, सोमदेव का कौन है। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं राइट आंसर बता दूं दोस्तों, क्या हो जाएगा, सबका सब सामने। कल्हड़ का राज तरंगड़ी। ठीक है, मतलब देखो यहाँ ट्रिक भी थोड़ा मैं बताता हूँ। क्या हो गया कि दोस्तों कल्हड़, कल्हड़ कल्हड़ मतलब कल्हरना, आप लोग जानते होंगे कल्हड़ कल्हरना। तो देखो यहाँ क्या हुआ कि मतलब तरंग, मतलब कोई राजा था, वो क्या किया, तरंग से मारा चला के, वो जादूगर राजा। मतलब क्या होता था पहले ना, आप लोग जानते होंगे, मतलब राम जी और मतलब जो थोड़ा सा था ना, राम जी वगैरह जी जो राजा हुआ करते थे लोग, जब युद्ध होता था, जो तीर चला, महाभारत आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे, तीर चलाते थे तो जादू उसमें से मतलब शक्ति के साथ हो जाता था। तो ये लोग जब मारते थे ना, तरंग छूटता था। तो तरंग से मतलब तरंग जब लगता था किसी को ना, तो वो आदमी कलहर कलहर के चलता था। ठीक है ना, कलहर कलहर क्या, तो कल्हड़ का हो गया। ठीक है ना, तो राज तरंगली का कल्हड़। ओके, अब क्या बोला, बिल्हड़, बिल्हड़ का क्या हो जाएगा, विक्रमांक देवचरित। ठीक है, विक्रम, ठीक है, विक्रम जो है क्या है, बिल्हड़ है, विक्रम, विक्रम जो है बिल्हड़ है, विक्रमांक देवचरित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पृथ्वीराज जो है कि विजय, क्या जाए, जैनक का पृथ्वीराज विजय। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा, जैनक का पृथ्वीराज विजय, याद कर लीजिएगा। सोमदेव, सोमदेव क्या क्या आ जाएगा, ललित विग्रह राज। ठीक है, ललित विग्रह राज। ठीक है, सोमदेव, ललित, बस वैसे ही याद कर लीजिएगा भाई। ये सब थोड़ा सा ये अलग अलग है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसका मैं कभी ट्रिक भी नहीं बनाया हूँ। ठीक है, देखिए कभी ना कभी मैं जब पढ़ा रहता हूँ ना अच्छे ढंग से उसको, मतलब वो ज़रूरी वाला रहता है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत कभी कर मतलब याद कर किया रहता हूँ, तो ट्रिक से याद किया रहता हूँ। वो ट्रिक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, या फिर कुछ ऐसा भी चीज़ आता है जो कि नया रहता है लेकिन ट्रिक बनता है, तो मैं आपको बना के दे देता हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका आंसर क्या है, ये ए नंबर हो जाएगा, मतलब सिंपल सिंपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कर रहा है क्या, किस पर जो है स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। अब लो, किस पर स्वामित्व के लिए, अब किस पर ये लोग स्वामित्व पाना चाहते थे, अपना जो है राज करना चाहते थे, कि जिसके कारण ये त्रिपक्षीय संघर्ष किए थे। अब क्या बात थी ऐसी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या है कि कन्नौज, कन्नौज के लिए जो है ये लोग तीनों के तीनों जो है कन्नौज पर जो है कि स्वामित्व पाने के लिए सब झगड़ा मार कर लिए सब। अब कमीना थे सभी, बिना मतलब का झगड़ा मार किए, सब लग रहा है शायद। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला जो है कि पहल जो है किसने की, अब उसका पहल है वो किसने की थी दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वत्सराज। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है कि वत्सराज ने पहल किया था। ठीक है, शुरुआत किया था, बात यही समझिए। अब कह रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 8वीं सदी ईसा पूर्व में। क्लियर, चलिए 8वीं सदी ईसा पूर्व में। अगर त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया, अब इसमें से कौन है जिसने आरंभ भी किया और अंत भी किया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, मतलब प्रतिहार जो था। ठीक है, प्रतिहार। ठीक है, जो कि प्रतिहार कन्नौज इसका जो क्या थी, राजधानी थी। इसी ने क्या किया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष को स्टार्ट किया था और ख़त्म भी हो गया, ख़त्म भी यही किया। चलिए, अब त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की जो है कि राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सी थी दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 55 का, वो क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा, मतलब राष्ट्रकूट वाले थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वाले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार आप लोग पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक आप लोग बता सकते हैं, सभी लोग लगभग बता सकते हैं इसमें से, लेकिन पाल सभी लोग हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज होने में होते होंगे, तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, गोपाल। कौन, गोपाल। ठीक है ना, पाल तो कौन, गोपाल, पाल तो कौन, गोपाल। ठीक है, पाल वंश की राजधानी, जो पाल वंश थी उसकी राजधानी क्या थी, इसकी जो राजधानी थी मुंगेर थी। क्या थी, मुंगेर। यहाँ क्या बोला भाई, मुद्दगिरी भी दिया है। ठीक है, मुद्दगिरी या मुंगेर, देखिए दोनों नाम दे दिए यहाँ पर। ठीक है, मुद्दगिरी, इसे याद कर लीजिएगा वैसे आप लोग, मुद्दगिरी। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन अधिकतर आपको मुंगेर ही देगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, अब राष्ट्रकूट जो था, अब देखो राष्ट्रकूट को देखिए, राष्ट्रकूट का क्या हो जाएगा,
दंती दुर्ग, राष्ट्र को जब कूटेगा, कूटेगा कैसे, दांत में दबा के कूटेगा, कैसे, दांत में या कटर कटर करके दांत में दबाएगा, मुंह खोलेगा, कटर कटर दबा दबा के तूरेगा, ठीक है, दंती दुर्ग, तो दांत से तूरेगा, दंती दुर्ग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कर रहा है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, अब जो राष्ट्रकूट वंश थी दोस्तों उसकी राजधानी क्या थी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, अब देखिए राष्ट्रकूट दिया ना, राष्ट्रकूट जैसे कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो क्या थे, माल, जो है कि क्या है, मान्यखेत, क्या, मान्यखेत, क्या बोला यहाँ भाई, मान्यखेत और मालखंड दिया है, मान्यखेत और मालखंड दोनों याद रख लीजिएगा, मतलब मान्यखंड अधिकतर देता है, मान्यखेत सॉरी यार, मान्यखेत अलग देता है, अधिकतर देता है, ठीक है ना। 60 नंबर का रहा है, किस प्रतिहार शासक ने जो है कि आदि वराह की उपाधि धारण की थी, इसमें से कौन था जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, इसमें इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज ने जो है आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ओके, कह रहा है किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को जो है कि अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा का कहकर पुकारा, ठीक है, बौरा का पुकारा, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा, बी नंबर, अल मसूदी, क्या, अल मसूदी ने ऐसी बात बोली थी, ठीक है। चलिए गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसको, उसके जो कि शासकों को और देखिए वहाँ के लोगों को, ठीक है, जो क्या उस वंश को और उसके राजा को ऐसे बोला था वो। कह रहा है कर्पूर मंजरी, तो कर्पूर मंजरी तो लगभग सभी लोग बता सकते हैं भाई, कर्पूर मंजरी तो एक प्रसिद्ध एक जो है कि नाटक है, देखिए दिया हुआ दूसरा है, कह रहा कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता जो है कि राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया, अब किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया ये पूछ दिया, ऐसे तो वो जो है कर्पूर मंजरी पूछता था राजशेखर हो जाते, लेकिन यहाँ पे संरक्षण देने वाले की नाम पूछा, तो संरक्षण दिया था कौन, पाल वंश के एक राजा थे महेंद्र पाल फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने ही जो है इन्हें संरक्षण दिया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं, करा प्रतिहार स्वयं को डॉट 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 का वंशज मानते थे, किसका वंशज मानते थे, ठीक है, जो राम के प्रतिहार थे, ठीक है, प्रतिहार जो राम के क्या थे, प्रतिहार थे या फिर द्वारपाल थे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 63 का सी नंबर, मतलब लक्ष्मण, ठीक है, ठीक है ना, लक्ष्मण के ये वंशज माने जाते थे, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं, अपने आप को ये लोग लक्ष्मण के वंशज। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल, ठीक है, कौन, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, ऐसे जो है कि ऐसे शासक थे जिन्हें अब पता नहीं क्या और आगे बतिया बताइए, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो कि सामंती सदस्यों ने चुना, ठीक है ना, जिन्हें क्या किया था, सामंती सदस्यों ने चुना था, समझ गए, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए कह रहा है किस पाल शासक को जो है गुजराती कवि क्या है सोढ़ल ने जो है उत्तरापथ स्वामीन कहा, अब उत्तरापथ स्वामीन किन्हें कहा गया है, आप लोग लगभग इससे को जानते होंगे, उत्तरापथ स्वामी की जो है कि उपाधि किसने धारण की थी, ऐसा भी अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे तो इसका आंसर मालूम होगा, धर्मपाल को जो है उत्तरापथ स्वामीन का उपाधि दी जाती है, ठीक है, दी गई थी, ठीक है ना। चलिए धर्मपाल, भाई ये जीरोक्स हो गया यार, यहाँ देखो आप लोग, यार मैं देख रहा हूँ, मैं सोचा कि स्क्रीन पे मेरे आ गया यार, ये देखो इसको, देखो आपकी स्क्रीन पड़ी है, इसको साफ करो, क्लीन करो आप लोग स्क्रीन अपना, ठीक है, देखो 66 करा है, 9वीं सदी करा क्या, 9वीं सदी में भारत आए जो है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को जो है कि क्या है, रुहमा कहकर संबोधित किया, रुहमा, 9वीं सदी में जो भारत आए, ठीक है, अरब यात्री जो सुलेमान था उसने रुहमा किस कहकर किसे जो कि संबोधित किया था, तो किस वंश को कहा था दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, मतलब पाल वंश वालों को क्या बोला था, रुहमा ये बोला था, कौन, सुलेमान, ठीक है, जो क्या था, अरब यात्री था। कह रहा हिंदू विधि, मतलब हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग, ठीक है, दाएं भाग क्या है दोस्तों, जीभूत वाहन, मतलब दाएं भागना है, जब भूत दौड़ा है ना, भूत दौड़ा है तो कहाँ भागना है, भूत दौड़ा है तो कहाँ भागना है, दाएं भागना है, ठीक है ना, तो जीभूत वाहन दाएं भाग, जीभूत वाहन, ल भूत दौड़ा रहा है, जीमूत वाहन या जीभूत वाहन होता है, ठीक है ना, जीभूत वाहन याद रखिएगा आप लोग, जीभूत यहाँ भौ होना चाहिए, मौ दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो आप लोग
एडजस्ट कर लोगे। करा रामचरित जो है किसकी रचना, अब देखो रामचरित्र दिया, ठीक है, रामायण और रामचरित दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो रामचरित के यहाँ पूछ दिया दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, लगभग इसका सभी लोग आंसर जानते होंगे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और इसका कमेंट करके आंसर आप लोग अवश्य कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, संध्याकर नंदी, ठीक है, संध्याकर नंदी, ओके, समझ गए। संध्याकर नंदी जो थे वो क्या थे, रामचरित की रचना किए थे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। कह पाल वंश के पतन के बाद जो है बंगाल का जो है कि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। बंगाल को जो है कि राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया था, इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सेन वंश ने, ठीक है। सेन वंश ने क्या किया था, राजनीतिक जो है कि बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था, ओके। कह रहा सेन वंश के संस्थापक, सेन वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजय सेन, ठीक है। तो सेन वंश के संस्थापक कौन, विजय सेन, ओके, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और तो बताने की जरूरत नहीं है, सेन वंश का विजय सेन। चलिए आगे आगे कह रहा 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने जो है कुलीन प्रथा, ठीक है, कुलीनतावाद का आरंभ किया। तो इन ऑप्शनों में से कौन ऐसे ऑप्शन वाले कौन थे दोस्तों जिन्होंने क्या किया, कुलीन तंत्र, ठीक है, कुलीनवाद का, कुलीन प्रथा या फिर कुलीनवाद का जो है कि आरंभ किया हुआ था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या है, बल्लाल सेन, बल्लाल सेन, ठीक है। तो बल्लाल सेन आप लोग नाम सुने होंगे, उसमें क्या नाम है यार भाई, मतलब एक मूवी है यार, बाहुबली, सॉरी बाहुबली। देखिए मैं मूवी वगैरह उतना नहीं देखता, बट थोड़ा सा ये सब मूवियाँ जो है देखता हूँ तो वो सब मुझे मालूम है, ठीक है। फिर भी नाम नहीं याद आ रहा था, ठीक है। तो बल्लाल सेन, ओके, बल्लाल सेन। अब क्या, सेन वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ हम लोग पढ़े क्या, विजय सेन, तो ये समझ में आ गया। और ये क्या है, कुलीनवाद का जो आरंभ किसने किया था, बल्लाल सेन, ठीक है, जो कि सेन वंश वाला ही था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है किसने जो है कि स्मृति ग्रंथ जो है कि दान सागर, अब दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की। अब इसमें से एक किसी एक का भी आप लोग पढ़े हों कभी तो आपको मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी नंबर, बल्लाल सेन ने ही इसकी रचना की थी, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक, ठीक है, शासन करने वाला रानी, ठीक है, रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी। अरे वाह, ये ले, कश्मीर पर 50 वर्ष शासक करने वाली रानी दिद्दा जो थी मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी, बताइए इसका आंसर। चलिए तो मैं बता दूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा वो लोहार वंश की थी। किस वंश की, लोहार वंश की, ओके। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है काव्यस्तों का एक जाति के रूप में जो है कि प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, काव्यस्तों का जो है कि एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्या है, ज्ञानवल्क्य स्मृति में, ठीक है, क्या है, ज्ञानवल्क्य स्मृति में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नागर शैली, मतलब ये सुमेलित करना है, नागर शैली कहाँ है, मतलब थोड़ा देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन से हमें देखना पड़ेगा, इसका जो राइट आंसर है वो सिंपल है दोस्तों, मतलब ए नंबर है, ठीक है, तो सीधा सीधा मिलाया जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या, नागर शैली। चलिए क्या है, नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय के विंध्य तक, ठीक है, नागर शैली कहाँ तक प्रयोग होता है, तो मतलब प्रयोग हुआ है तो उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक जो है कि, और विंध्य से कृष्ण तक जो है वेशर शैली, और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण से कन्याकुमारी तक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हम दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ कह रहा है कि 76 नंबर हिंदू, अब देखिए दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन और हम लोग पढ़ना है, ठीक है, 11 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन ही, ठीक है। चलिए यहाँ कह रहा है हिंदुओं में एक दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा जैसा के समान नहीं है, उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है, यह युक्ति किसकी है। और इसमें से यह किसकी युक्ति है वो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, मतलब अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी का ये कथन है। चलिए समझिए आगे। आगे कह रहा है मिलाने के लिए, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया भाई, इसका निर्माण किसने कराया। और जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है उसका निर्माण किसने कराया। सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है उसका निर्माण
किसने कराया था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मतलब लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, मतलब त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, इसको केसरी नरेश ने बनवाया था। ठीक है, केसरी नरेश ने बनवाया था। और जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो है उसको जो है कि अनंत वर्मा क्या है, चोलगंग बोला जाता है जिन्हें। ठीक है, पूर्वी गंग नरेश। ठीक है, और जो सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है उसको नरसिंह देव जो कि पूर्व गंग का नरेश थे, पूर्वी गंग का नरेश थे। समझ गए? तो इन सभी का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का 78 नंबर, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी उज्जैनी शाखा जो था उसके संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, कौन था? नागभट्ट फर्स्ट था। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध है। अब जो खजुराहो का मंदिर है दोस्तों उसका संबंध किससे है? तो शैव संप्रदाय से कि जैन से कि वैष्णव संप्रदाय से? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तीनों से। ठीक है, शैव संप्रदाय से भी है। ठीक है, शैव संप्रदाय से भी और जैन संप्रदाय से भी। ठीक है, और वैष्णव संप्रदाय से भी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? ठीक है, जैन वास्तुकला का जो है कि प्राचीनतम उदाहरण जो है कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, दिलवाड़ा से। कहाँ से? दिलवाड़ा से। ठीक है, दिलवाड़ा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है औदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार में है, का स्थापना किसने कराया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, गोपाल ने, जो पाल वंश का संस्थापक था। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बस और 4 क्वेश्चन दोस्तों, इन 4 क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों। और इन 4 क्वेश्चन को देखने के बाद से ये सेशन समाप्त हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद से जो है दोस्तों हम लोग जो है इसके बाद वाले सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि मतलब इसके जस्ट बाद नहीं, जो है कि कल जो है आपको डेली बाय डेली मतलब 9 बजे मैं देने की कोशिश करता हूँ। और कुछ दिनों से वीडियो मतलब 2 दिन से वीडियो नहीं प्रोवाइड हो रहा था आपको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ काम था उसी में फंसा हुआ था और इसी वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। ओके, चलिए आगे ये देखते हैं। अभी कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? अब मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में है। समझ गए? चलिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। ओके, वो कह रहा है कल्हड़कृत राजतरंगिणी, मतलब कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है में कुल कितने जो है कि तरंग हैं? अब उसमें कुल कितने तरंग हैं? जैसे बताया ना, कल्हड़ का आदमी, मतलब तरंग जब मारा जाता था ना, राजा तरंग मारता था तो आदमी कल्हड़ता था। उसमें तरंग है तो कितना तरंग है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 8 तरंग। ओके, कितने तरंग? 8 तरंग। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सुमेलित करने के लिए। ठीक है, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। अब जो है चतुर्भुज मतलब विष्णु मंदिर, खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मैं आपको बता दूं, क्या हो जाएगा कि यशु वर्मा। सामने दिख रहे हैं, यशु वर्मा ही। ठीक है, तो यशु वर्मा था विष्णु मंदिर का निर्माता, यशु वर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर, या फिर देखिए यहाँ दोस्तों ऊपर वाला मैंने छोड़ दिया, चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर बोले या फिर चतुर्भुज मंदिर बोले, बात एक ही होता है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है उसको राजा धंग ने करवाया था। ठीक है, अब विमल वसही मंदिर आबू में, मतलब दिलवाड़ा में जो है उसको क्या है, विमल शाह वैश्य ने करवाया था निर्माण। वो कह रहा है कि लून वसही देवरानी जेठानी मंदिर जो है कि आबू में है और दिलवाड़ा में है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो तेजपाल या वस्तुपाल। कौन? तेजपाल या क्या वस्तुपाल ने निर्माण कराया था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं उसको, लास्ट क्वेश्चन को। अब कह रहा है कि यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोला, सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मल्लेच्छनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। ठीक है, स्थान यहाँ पे पूछ रहा है अमरकंटक में। ठीक है, कहाँ पे? अमरकंटक में। समझ गए? और जो क्या है 64 योगिनियों, ठीक है, 64 योगिनियों का मंदिर क्या है, भेड़ा घाट जबलपुर में है। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा में। सूर्य मंदिर मोढेरा में। और चौमुख मंदिर
ताना में, ठीक है, पॉलीताना में, समझ गए। चलिए तो बस यही सब क्वेश्चन था दोस्तों, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में पूरा डिटेल के साथ में। तो चलिए अब फिलहाल मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, मैं देखिए स्टार्टिंग से आप लोग वीडियो देखते अगर आ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत मुझे और भी मोटिवेशन मिल रहा है, और उसी कारण मैं और भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने में जो है कि सक्षम हो रहा हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों के पास पहुँचाएँ, ठीक है। चलिए हम फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स।